हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टोइकोमेट्री की प्रॉब्लम्स की। कल मैंने स्टोइकोमेट्री का थ्योरी को डिस्कस किया था, रस समीकरणमिति का थ्योरी। उसमें क्या था बेटा, रस समीकरणमिति स्टोइकोमेट्री में स्टोइकोमेट्री या रस समीकरणमिति इसमें मैंने कल आपको थ्योरी को डिस्कस किया है। जो बिल्कुल आज नए से बच्चे जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए थ्योरी वापस बता देता हूं, फिर हम इसके प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बेटा। मान लो आपके लिए कोई रिएक्शन दी गई है, सपोज करो आपको कोई अभिक्रिया दी गई है कि ए प्लस बी देता है सी और डी। ये आपके बैलेंस या संतुलित अभिक्रिया कौन सी है बेटा? संतुलित अभिक्रिया। तो संतुलित अभिक्रिया से ही सवाल बनते हैं, ये बात आपको पता होगी। ठीक है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या संतुलित अभिक्रिया है। इसमें यदि आपको सवाल हल करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले की सापेक्ष मात्रा, दूसरे की सापेक्ष मात्रा, तीसरे की सापेक्ष मात्रा, चौथे की सापेक्ष मात्रा, इन सभी की सापेक्ष मात्राओं को आपस में बराबर करना पड़ेगा। रिलेटिव अमाउंट को बराबर करना पड़ेगा। रिलेटिव अमाउंट या सापेक्ष मात्रा कैसे लिखते हैं बेटा? रिलेटिव अमाउंट या सापेक्ष मात्रा दिए गए अभिकर्मक के मोल बटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी रस समीकरणमितीय गुणांक। तो भाई इसके सापेक्ष मात्रा कितने होंगे बेटा? ए के मोल अपॉन रस समीकरणमितीय गुणांक ए। इसी तरह इनको बराबर करना होगा बी के मोल, एन को मोल को एन से दर्शाते हैं बेटा, तो एन वी के मोल अपॉन वी, इसका रस समीकरणमितीय गुणांक। ऐसे इसको बराबर कर देंगे सी के मोल अपॉन सी बराबर डी के मोल अपॉन डी। ये रस समीकरणमितीय समीकरणों को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बात क्लियर? यूनिटरी मेथड भी है बेटा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करता है। ए की सापेक्ष मात्रा बराबर बी की सापेक्ष मात्रा बराबर सी की सापेक्ष मात्रा बराबर डी की सापेक्ष मात्रा, यानी कि आपस में सापेक्ष मात्राएं या रिलेटिव अमाउंट्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बात क्लियर? अब हम क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा कैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 1, find the mass of oxygen required to completely react with mass of oxygen required to completely react with वन ग्राम सोडियम। बहुत ही आसान है बेटा। 1 ग्राम सोडियम से अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताइए। पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 ग्राम सोडियम। इसके लिए 1 ग्राम सोडियम से अभिक्रिया करने वाली मात्रा ऑक्सीजन की पता करनी है। क्या करना पड़ेगा बेटा? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ समीकरण लिखना होगा हल करने के लिए। समीकरण लिखो, सोडियम को रिएक्ट करने वाली अमाउंट का पता करना है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने, तो ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं। रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो बनता है आपको पता ही है। सोडियम कोई भी मतलब एलिमेंट है अपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब इसको संतुलित करो। उस साइड में कितने सोडियम है? 2 सोडियम। इस साइड में कितना? 1। तो आपने इधर 2 लगा दिया मान लो। अभी क्या हुआ? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन कितना इधर पहले 1 है और इधर कितना 2 है। एक काम करो, पहले उस साइड में बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन कितना बेटा इस साइड में? 2। उस साइड में ऑक्सीजन कितना? 1। इधर 2 ऑक्सीजन कर दो। 2 ऑक्सीजन होने के चक्कर में सोडियम कितना हो गया? 2 × 2 4। यहाँ पर 4 करके इसको बैलेंस कर दिया। बहुत बढ़िया, आप चेक कर लेना, बैलेंस हो गई है दोनों तरफ बेटा। अब इससे क्या सॉल्व करना क्वेश्चन?
सोडियम का अमाउंट पूछ 1 ग्राम सोडियम दिया है और ऑक्सीजन का अमाउंट पूछा है, इसके लिए और इसके लिए लॉजिक लगाना है बस। तो बताओ क्या था, अभी अभी रस समीकरण मिति में क्या देखा था कि सोडियम के मोल अपॉन सोडियम के मोल अपॉन या पहले रिजेंट के मोल अपॉन सोडियम का रस समीकरण मितीय गुणांक बराबर ऑक्सीजन के मोल अपॉन ऑक्सीजन का रस समीकरण मितीय गुणांक। कितना दिखाई दे रहा है बेटा, ऑक्सीजन का रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, जहां आगे कुछ नहीं लिखा होता वहां कितना मानते हैं 1, कितना मानते हैं 1। अब इसमें मान रखना है बेटा, हल आ जाएगा। मोल क्या होते हैं, मोल बराबर W बटा M, मोल बराबर W बटा अणुभार या परमाणु भार। तो बताओ बेटा सोडियम के मोल कितने आएंगे, W सोडियम कितना दिया है 1 ग्राम, 1 बटा सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 अपॉन 4 बराबर ऑक्सीजन के मोल कितने होते हैं बेटा W बटे मॉलिक्यूलर वेट O2 का, O होता तो 16 लेते, O2 है इसलिए 32 लेंगे, ठीक है। W अपॉन 32 अपॉन 1, बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करें, मतलब इस 32 को इधर ले आएंगे और इसको तो सॉल्व किया, क्या 4 को इधर ले गए तो 4, 1 अपॉन 23 इक्वल टू 4 इंटू W अपॉन 32, 8 चौके 32, 8 बार खत्म बेटा, इसको 8 अपॉन 23 आ गया, क्या आ गया सॉल्यूशन W इक्वल टू 8 अपॉन 23 ग्राम। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। मैंने एबीसीडी नहीं बनाया था, एबीसीडी बनाता तो कोई आंसर उनमें मैच कर जाता, ठीक है बेटा। अब इसी के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेम रहने दो, फाइंड द मास की जगह एक काम करना वॉल्यूम कर देना, ठीक है बेटा। क्या कर देना, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। कौन का वॉल्यूम बेटा, ऑक्सीजन का। तो रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम कैल्शियम एट एसटीपी। इसमें कैल्शियम चेंज कर दिया, पहले सोडियम था, अब की बार क्या चेंज कर दिया बेटा कैल्शियम। पहले मास पूछा था, अब की बार क्या पूछ रहे हैं वॉल्यूम या आयतन पूछ रहे हैं। तो सॉल्यूशन तो वही लगेगा अपना, सबसे पहला काम होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, कैल्शियम की और ऑक्सीजन की। क्या बनता है बेटा कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बताओ, कैल्शियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। क्या ये संतुलित है, ऑक्सीजन इधर कितने एटम है 2, उधर कितना 1, तो 2 कर दो, और इस साइड में कितना कर दो 2 कर दो। अब सॉल्यूशन का क्या लगा दें, एज पर मोल कंसेप्ट, इसके मोल अपॉन इसका रस समीकरण मितीय गुणांक बराबर इसके मोल अपॉन इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यही मेरा मेन बताने का मकसद ये था। अब इसमें वैल्यू रखो बेटा, इसका W बटा इसके परमाणु भार, कैल्शियम का W कितना है बेटा, कैल्शियम का भार दिया 1 ग्राम, 1 अपॉन कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 अपॉन 2 बराबर इसका W कितना है बेटा पता करना, ऑक्सीजन का तो 32 एटॉमिक मास होता है अपॉन 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन 40 इक्वल टू 2 इंटू W अपॉन 32, कितनी बार गया बेटा 16 बार, W इक्वल टू क्या आ गया 16 अपॉन 40, 8 से ये 2 बार, 8 से ये 5 बार, 2 अपॉन 5, इसका W आ गया बेटा 2 अपॉन 5 ग्राम। W तो पूछा ही नहीं, क्या पूछा था, W नहीं पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम पूछा है। तो इसमें जल्दबाजी में हमने मास निकाल दिया। अब देखो मास पूछा होता तो ये आ गया W इक्वल टू 5 चौके 20 0.4 ग्राम। इस 0.4 ग्राम को वॉल्यूम में कैसे बदलें,
या तो आप वॉल्यूम में बदल दें या फिर डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सोल्व करके बता दो। पहले इसके मोल निकाल लो, W/M 0.4/40 कितना आ गया बेटा 0.4/40 बोलो। ये बेटा पॉइंट यहाँ 0 हटाओगे तो 0.04 आ गया अपॉन 4, फिर n मोल आ गया अपने पास 0.01 मोल। ठीक है, अब इसको बेटा 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वॉल्यूम बराबर n इंटू वी मोलर होता है और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितना बताया था आपको 22.4। तो ये 0.01 इंटू 22.4 लीटर कितना आ गया बेटा 0.224 लीटर आंसर एट एसटीपी। एसटीपी पर 0.22 लीटर आ जाएगा। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं बेटा। थोड़ा लंबा पड़ा तो एक काम करते यहीं पे वॉल्यूम रख देते, क्या ऐसा कर सकते थे आप लोग, क्या 1/40 अपॉन ये लिख दिया 1/40/2 बरोबर इसका वॉल्यूम रखते बेटा, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 अपॉन 1, क्योंकि मोल का जो है फॉर्मूला क्या होता है मोल बराबर V/V मोलर। इस वाले में तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम अपॉन 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1/40 इंटू 22.4/2 बरोबर V। ये बेटा कितनी बार कट गया आपका 11.2। सॉल्व करो इसको, अपने आप ही इससे डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। वॉल्यूम भी पूछ सकता है, मास भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइंड द number of moles and number of molecules of O2 oxygen on heating 50 ग्राम सोडियम क्लोरेट। क्या नाम है बेटा इसका, याद रखना सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट के 50 ग्राम को गर्म करने पर प्राप्त ऑक्सीजन का क्या पूछा है मोल पूछे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या पूछी गई है। तो 50 ग्राम सोडियम क्लोरेट को गर्म करने पर प्राप्त O2 एवं O2 के मोल प्राप्त O2 के मोल एवं अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या एवं अणुओं की संख्या बताइए। यहां मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया आपको जानकारी के लिए। क्या जानकारी कि ऐसे फॉर्मूला दे करके क्वेश्चन आया तो सिंपल हो जाता है। कई बार फॉर्मूला नहीं देता, अपने क्या करता है ये फॉर्मूला नहीं देता, सीधा लैंग्वेज में लिखा होता है 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर प्राप्त NaClO3 ना लिख करके सोडियम क्लोराइड इस तरह लैंग्वेज में। तो बेटा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव यही था हमारा उद्देश्य, क्या NaClO3 को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें 4 फॉर्मूला बनते हैं आपके, NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4। इनके नाम बताओ बेटा क्या है, ताकि कौन को गर्म करने की बात की गई है। NaClO2, NaClO3, NaClO4, इन चारों के आपको नाम बताने हैं बेटा, ताकि जिसको गर्म करने की बात की जाए आप आराम से संतुलित समीकरण लिख पाएंगे। संतुलित समीकरण लिखना भी अपने आप में क्या बेटा फॉर्मूला याद होना जरूरी है। थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला धीरे धीरे याद होते रहेंगे साल भर, जब जैसे जैसे आप पढ़ोगे
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी तो इनऑर्गेनिक के फॉर्मूला याद होते चले जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे कंप्लीट होगी तो ऑर्गेनिक के फॉर्मूला याद होते चले जाएंगे। बट अभी फिलहाल 4 फॉर्मूला याद रखो। सोडियम तो हाइपोक्लोराइड, पहले तो सोडियम लिखो सब में, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन है। सोडियम लिखो सभी में, बहुत बढ़िया, सभी में हमने सोडियम लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? सब में सोडियम पहले लिखा हुआ है। अब सोडियम के बाद ClO, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, हाइपोक्लोराइट आइट, इसको बेटा हाइपो हटा दो इसमें से, इसको बोलेंगे क्लोराइट, ClO2 वाले क्लोराइट। अब इसको आइट हटा दो, एट लगा दो, क्लोरेट, और जिसमें ऑक्सीजन और ज्यादा हो तो 8 वाले में से पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट। ये चारों फॉर्मूला याद कर लो और क्वेश्चन है बेटा सोडियम क्लोरेट का। सोडियम क्लोरेट के लिए रिएक्शन बना लो, आंसर इजीली आ जाएगा। बस बात इतनी सी थी इसमें। तो NaClO3 इज हीटेड टू गिव NaCl प्लस O2। बेटा इधर कितना ऑक्सीजन, तो इधर कितना 3 और 2 को इक्वल करने के लिए उल्टा मल्टीप्लाई कर लो। इधर तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 2 जा 6, इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 6, 3 2 6, हो गया ऑक्सीजन इक्वल। इसको सोडियम क्लोराइड का क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया। अब क्या है क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कौन कौन का? एक तो सोडियम क्लोराइड का अमाउंट दिया है 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड, और इस ऑक्सीजन का अमाउंट पूछा है। इनको अंडरलाइन कर लो, जिसका अमाउंट दिया है उसको और जिसका अमाउंट पूछा है उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके मोल बटा इसका रस समीकरण गुणांक, मोल्स ऑफ NaClO3 अपॉन इसका रस समीकरण गुणांक बराबर मोल ऑफ ऑक्सीजन बटे इसका रस समीकरण गुणांक। अब इसमें वैल्यू रख दो, क्या मोल पूछे तो डायरेक्ट आंसर यहां मोल का तो आ ही रहा है, वैल्यू रखना है हमको इसका W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ClO3 NaClO3 अपॉन रस समीकरण गुणांक। यहाँ मोल ऑफ दी क्या पूछे बेटा, O2 अपॉन रस समीकरण गुणांक। अब मुझे ये बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी NaClO3 कितना हो गया, 23। सोडियम का एटॉमिक मास 35.5, क्लोरीन का एटॉमिक मास 16 इंटू 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 23 प्लस ये दोनों को जोड़ किया तो कितना हो गया बेटा, NaCl को जोड़ किया तो कितना आ गया 58.5, 58.5 प्लस 16 3 जा 48, 0.5 को तो अलग रख लो बेटा, 8 और 8 16 का 6, 5 4 9 और 1 10, 106.5 यहाँ रख दो बेटा। कितना ग्राम दिया है सोडियम क्लोरेट का, 50 ग्राम, 50 ग्राम। तो लिखो यहाँ पर W की जगह 50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 106.5 अपॉन 2 अपॉन 1 कर लिया करो बेटा सॉल्व करने के लिए, इक्वल टू NO2 अपॉन 3। इसको बेटा मल्टीप्लाई में बदलो 2 अपॉन 3 को, 50 अपॉन 106.5 मल्टीप्लाई में बदला तो 1 ऊपर चला गया, 1/2, इस 3 को वज्र गुणा में लिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3NO2 आ गया बेटा आंसर। बहुत तेजी है, इसको सॉल्व करें कितनी गया, ये 2 से बेटा 25, 3 जा 75 अपॉन 106, NO2 इक्वल टू 75 अपॉन 106.5 मोल्स। पॉइंट में इसका आंसर कैलकुलेट करते रहना, आंसर पहला आ गया। दूसरा क्या पूछा है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स तो आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पूछा है। क्या करना होता है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इंटू मोल
एवोगैड्रो नंबर। अब ये कहां से आ गया वो बताता हूं, चलो देखो नेक्स्ट पेज पर। कैसे आप जानते हैं नाउ, अब n इक्वल टू n अपॉन एन ए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो n इंटू एन ए। आ गई बात समझ में बेटा? मॉलिक्यूल्स का नंबर इस फॉर्मूले से आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या इंटू एन ए। एन ए का वैल्यू कितना? 6.22 इंटू 10⁻23 अणु या मॉलिक्यूल। अब मुझे ये बताओ क्या मोल कितना आया था? 75 अपॉन 106.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मॉलिक्यूल्स का नंबर भी आ जाएगा। बात क्लियर हुआ? इस तरह से रस समीकरणमिति के सवालों को हल करते हैं। एक क्वेश्चन और कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा अपना? ये अभी ये सबसे दूसरा था, इसके बाद इसको लिख दो आप 3, और अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसको लिख दो आप 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मास ऑफ KMnO4 which produces 640 ग्राम ऑक्सीजन A, B, C, D। 640 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले KMnO4 का मास बताइए। सिंपल सी बात है, ABCD ऑप्शन बाद में बनाते रहना, टाइम फालतू खराब करने से बढ़िया है आप एक काम करो, सीधा सॉल्व करो। सिर्फ समीकरण लिखना, जिसको आ गया उससे सॉल्व हो गया। ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, यानी कि गर्म करने पर 640 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करने वाला KMnO4 की मात्रा बताइए। इसको बेटा आप गर्म करोगे KMnO4 को तो क्या बनता है? सबको ये रिएक्शन याद हो जानी चाहिए। K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। यहां तक ये प्रोडक्ट याद हो गए 3। ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MnO2 का दूसरा नाम पायरोलुसाइट है। पायरो मतलब आग, पायरोलुसाइट। KMnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका क्या नाम है बेटा? पोटेशियम मैंगनेट। देखो जरा से नेम में अंतर है, कंफ्यूजन मत करना। पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये बैलेंस है क्या? नहीं है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस हो गई। इसलिए मैंने याद करने की बोला था कि इसमें नाम याद करने 3 रिजेंट के। पायरोलुसाइट का नाम बता, मतलब फॉर्मूला बताइए तो MnO2। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बताइए KMnO4। पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला बताइए K2MnO4। ऑक्सीजन का तो सबको याद ही है। ये जो है, आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके मोल अपॉन 2 बराबर ऑक्सीजन के मोल अपॉन कुछ नहीं है तो उसके आगे 1 मान लेते हैं, तो अपॉन 1 हो गया सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ KMnO4 अपॉन इसका रस समीकरणमितीय गुणांक बराबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बटा इसका रस समीकरणमितीय गुणांक। अब देखिए बेटा ऑक्सीजन का कितना वजन दिया है? 640 ग्राम ऑक्सीजन। यहां पर आपको क्या करना है, सिंस n बराबर W/m होता है, यहां पर लिखो W/m KMnO4 अपॉन 2 है। 2 को उधर ले जाओ बेटा, 2 इंटू n, W/640/32। ये ऑक्सीजन के रख दिए वैल्यू।
अब KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सब बताएंगे बच्चे। तो बेटा पोटेशियम का सबको पता 39 और ऑक्सीजन का सबको पता 16, लेकिन Mn का कितना है बोलो, Mn का कितना है, भूल गए सर, 55। इसका 158 आता है टोटल। रखो बेटा W/158 बराबर, इसको कैंसिल करते हैं, 32 दूने 64, 2 बार 20 बार, 20 दूने 40 इधर आ गया बेटा। W = 158 × 40 चेक कर सकते हैं, 0, 8 चौके 32, 5 चौके 20, 3 23, 2 4 एकम 4 और 2 6, 6320 ग्राम। इस तरह से आपके बात समझ में आई होगी बेटा। 640 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करने के लिए 6320 ग्राम KMnO4 यूज होता है। बात क्लियर। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट पर है, और उसका नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने मोल कंसेप्ट का कौन सा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। लिखें बेटा हेडिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, मूल अनुपात यानी सरलतम अनुपात, मूलानुपाती सूत्र। अब मूल अनुपात को क्या बोलते हैं, मूल अनुपात का दूसरा नाम है सरल अनुपात, या यूं कहिए रूट रेशो। रूट रेशो मीन्स सिंपल रेशो। यहीं से बन गया बेटा इसका डेफिनेशन। व्हाट डू मीन बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप मूलानुपाती सूत्र से क्या समझते हैं, तो द फॉर्मूला व्हिच इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स फाउंड इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। द फॉर्मूला व्हिच इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, कौन का सिंपलेस्ट रेशो, एटम्स का। तो द फॉर्मूला which indicates the simplest ratio of atoms is known as empirical formula। तो लिखें बेटा, क्या लिखना है, सिंपल सा, the formula which indicates the simplest ratio of atoms found in molecule, atoms found in molecule is known as empirical formula। मतलब वह सूत्र जो अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं के सरलतम अनुपात को दर्शाता है। सरलतम अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब यहीं से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा छोटे छोटे। क्या, कौन से अनुपात को दर्शाता है, कौन से रेशो को दर्शाता है, सिंपलेस्ट रेशो को, सरलतम अनुपात को। पहला क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन कौन के अनुपात को दर्शाता है, अणुओं के या परमाणुओं के, परमाणुओं के। बात समझ में आई, एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के, परमाणुओं के या एटम्स के। इंडिकेट द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, परमाणुओं का सरलतम अनुपात।
ये बात ध्यान देने की है। जिस बच्चे ने ये दोनों बातें ध्यान से समझ लिया उसके मोलानुपाती सूत्र के 95% से भी ज्यादा क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 100% क्वेश्चन बन गए। बात क्लियर? ये दो बातों पर फोकस करना है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है मोलानुपाती सूत्र। तो द फार्मूला व्हिच इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एटम्स फाउंड इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। तो वह सूत्र जो किसी अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं के सरलतम अनुपात को दर्शाता है मोलानुपाती सूत्र कहलाता है। अरे भाई समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं, कैसे? एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपको यहां पे अणु या मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल या अणु दिए हैं। अपने को क्या दिया है बेटा? अणु। अब जैसे किसी ने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज अणु दिया है, इसका सूत्र हो गया C6। इसका अणु सूत्र क्या है बेटा? ग्लूकोज तो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि जगह की कमी ना महसूस हो। कई बार क्या है, जगह या मैनेज करना बड़ा टेढ़ा खीर होती है। यहां हम लिखेंगे मॉलिक्यूल या अणु। जैसे उसका नाम है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला अणु सूत्र सबको पता है C6H12O6 है, ये अणु सूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। रेशो ऑफ एटम्स 6:12:6, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। बेटा अनुपात और सरलतम अनुपात, ये तो परमाणुओं का अनुपात है, इसका सिंपलेस्ट रेशो, सरलतम अनुपात, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, इसका सिंपल रेशो निकाला तो क्या 1:1। अब इससे जो फॉर्मूला बनेगा सिंपलेस्ट रेशो से फॉर्मूला बना वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशो से फॉर्मूला बना वो एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलानुपाती सूत्र CH2O। बात क्लियर बेटा? इन दो लाइनों को समझ लो, एम्पिरिकल फार्मूला और भी चीजों के आप निकाल लेंगे। अब मैंने बोला बेंजीन का बताइए, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले अणु सूत्र लिखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। इनके परमाणुओं का एटम्स का रेशो बताओ, रेशो से सिंपल रेशो निकालो 1:1। सिंपल रेशो आ गया तो इससे बनने वाला फार्मूला क्या हो गया बेटा? CH। सिमिलरली आपसे पूछा जाए फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका बेटा सूत्र क्या? फार्मूला HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड को बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का ये जो फॉर्मूला है इसको पहले एक साथ इस तरह बदल लो, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 1:2:1। इसका सिंपल रेशो भी यही रहेगा 1:2:1, तो CH2O। बेटा कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो रेशो एटम्स का वो और सिंपल रेशो सेम होता है और ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का देखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है बेटा CH3COOH। इसको ध्यान से आप ऐसा करो, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, कितने कार्बन हो गए? 2। 3 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन हो गए 4, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 2, तो C2H4O2। तो कितना अनुपात आ गया? परमाणु का अनुपात 2:4 या 4:2। कितना आ गया बेटा? 1:2:1। वापस से CH2O। तो इस तरह से पहले क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला से, ये बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला से पहले अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ,
फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला से उनके एटम्स का रेशो निकालो, एटम्स के रेशो से फिर सिंपल रेशो निकालो, सिंपल रेशो से फिर फाइनली क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। बात क्लियर बेटा? तो इस तरह से एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंपली बताइए बेटा। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन को बोलते हैं एल्काइन का फर्स्ट मेंबर है बेटा जो है इथाइन। एसिटाइलिन का दूसरा नाम है इथाइन। क्या है बेटा? इथाइन। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, सबको पता होना चाहिए। क्या आ गया बेटा? 2:2। सिंपल रेशो क्या है? 1:1। और ये फॉर्मूला क्या बन गया? CH। तो इस तरह से आप नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में एक चीज क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र, और एक लिखा हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र। क्या लिखा हुआ है बेटा? मूलानुपाती सूत्र। मुझे ये बताओ, एम्पेरिकल फार्मूला और अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? सिंपली बात यह है, एम्पेरिकल फार्मूला को तो मैंने अभी डिफाइन कर दिया, ये ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले अणुओं में पाए जाने वाले परमाणुओं के सरलतम अनुपात को दर्शाता है, सरलतम या सिंपलेस्ट रेशो को, उसको क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला, मौलानुपाती सूत्र बोलते हैं। लेकिन ऐसा फार्मूला जो अणु में पाए जाने वाले परमाणु के वास्तविक अनुपात को दर्शाता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? अणु सूत्र। तो बेटा अणु सूत्र की भी यहां परिभाषा बन जाती है, लिखो बेटा, अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, the formula which indicates the actual number of atoms found in molecule is known as molecular formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात क्लियर बेटा? ऐसा फार्मूला जो मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स के एक्चुअल नंबर को इंडिकेट करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ठीक है, अणु सूत्र क्या कहते हैं? दोबारा समझ लो, वह सूत्र जो अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता है, अणु सूत्र कहलाता है, अणु सूत्र कहलाता है। तो वह सूत्र जो अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, अणु सूत्र कहलाता है। ये याद हो गया, यानी कि वह फार्मूला, द फार्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इन दोनों में बेटा कुछ रिलेशन होगा, आपको पता ही है। देखो पिछले पेज पर देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु सूत्र से ही हमने क्या निकाले हैं, ये बाकी चीजें कैलकुलेशन की है, ये इनकी हेल्प से हमें यह भी निकालना आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु सूत्र से एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं, तो मूलानुपाती सूत्र से भी अणु सूत्र निकालने में आना चाहिए। बात क्लियर? तो इसके लिए एक रिलेशन होता है बेटा, क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं। देखो अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु सूत्र बराबर होता है या इक्वल होता है
n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। या इसको बेटा n तो मोल की संख्या होता है, इसलिए अब यहाँ पे n डैश कर दो ताकि डिफरेंस नजर आए। n डैश, अब n डैश इंटू मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को n डैश से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अणुसूत्र आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? अणुसूत्र आ जाता है। बात क्लियर हो गई है कि n डैश क्या है, ये मेन चीज है। अब ये n डैश क्या है वो समझिए। n डैश, where n डैश इज रिपीटेशन नंबर, रिपीटेशन नंबर बोलते हैं इसको, पुनरावृत्ति संख्या, पुनरावृत्ति संख्या, या इसको मैथमेटिकली बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, कितनी बार वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो वापस आया, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। या फिर यदि ये पॉलीमर साइंस हो, बहुलक विज्ञान हो, तो वहां पर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण की कोटि, बहुलीकरण की कोटि। इस तरह से इनके दो तीन नाम दिए जाते हैं। ये बेटा तीसरा नाम ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि आपको अभी पॉलीमर साइंस से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा नाम इजीली कई बार यूज होता रहता है। बात क्लियर है? तो रिपीटेशन नंबर, पुनरावृत्ति संख्या, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, या फिर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण की कोटि, ये तीनों नाम में से आप कोई भी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देखो, आपको मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। ये देख रहे हो आप, इस फॉर्मूला को कितना गुना कर दें कि ये फॉर्मूला में बदल जाए? 6, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 6 हो गई, क्या पुनरावृत्ति नंबर 6 हो गया, रिपीटेशन नंबर 6 हो गया, फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। इसको कितना गुना कर दें कि इसमें बदल जाए? जो ये दिखाई दे रहा वैसा ये है, मतलब 1 टाइम्स, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ इसका कितना गुना कर दें कि ये हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या रिपीटेशन नंबर या फ्रीक्वेंसी 2 है। बात क्लियर? 2 1 6 आएगा कैसे? ये चीज है, इसको आप समझाता हूं बेटा कैसे आता है ये। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, एन डैश इज दी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, एन डैश इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मतलब अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। ये अपना बिल्कुल सिंपल सा फंडा, जैसे एग्जांपल लेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए बेटा, कैसे एग्जांपल देखिए कैसे। आज का जो एग्जांपल है वो इस टाइप से बेटा कि आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6, ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। क्या ये? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज लेने के बाद में इसको हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास निकाला, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 आ गया 180। कितना आ गया बेटा? ये 180 आ गया, 180 मॉलिक्यूलर मास आ गया। आपका मॉलिक्यूलर मास दिखा 180। अब इसको हमने रेशो निकाला 6:12:6 और 1:1 आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला क्या? CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला
12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 16, ये 30 आ गया बेटा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ये क्या था, अणु सूत्र, और वो एम्पिरिकल फार्मूला था। इन दोनों का मास निकाल लिया, एन डैश पता किया, तो अणु सूत्र का अणुभार और मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया बेटा, एन डैश 6 आ गया। बात क्लियर? तो ये जो एन डैश कैलकुलेट करने का हमने तरीका सीख लिया। अब हम कल वापस इसको उल्टा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उल्टा एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए उससे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स, इसका और फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। इसी तरह साथ देते रहिए जैसा कि आज साथ दिया। थैंक यू वेरी मच।